राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित आनंद निकेतन क्लब में द डिप्लोमेटिक क्लब द्वारा सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और द डिप्लोमेटिक नाइट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक शांति, समृद्धि और सकारात्मकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का नेतृत्व डिप्लोमेटिक क्लब के चेयरमैन दीपक वोहरा द्वारा किया गया, जहां कार्यक्रम में 40 से अधिक देशों के राजदूत और 50 से अधिक शीर्ष भारतीय कॉरपोरेट्स के सीईओ भी शामिल हुए। इस दौरान वैश्विक व्यापार के अवसर और चुनौतियों पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। सर, आज जो डिप्लोमेटिक क्लब द्वारा ये आयोजन है, इस आयोजन को किस तरह से देखते हैं और आप जैसी हस्तियां भी यहाँ पर पहुंची है, 13 जो देश है उसके यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मूर्ति को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत बख्शी। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि डिप्लोमेटिक क्लब की स्थापना 4 साल पहले हुई थी। इसने 4 साल पूरे कर लिए हैं और मैं 4 साल से ही इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले दिन से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संस्था का बनाने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही था कि हम लोग देश और विदेश के लोगों को इस संस्था के साथ जोड़ें और देश की जो हमारी स्पेशलाइजेशन है, जो हमारी काबिलियतें हैं, वो हम लोग दूर देश विदेश में लोगों को बताएं और लोगों को इसका अंदाजा होना चाहिए कि भारत अब जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। Namaste by Narendra Modi ji has become very international now. Many countries leader greet everybody in Namaste, and this is what we are seeing the power of today. Today India is at the prime of global trade and investments. I am also a member of Indo-UAE Chamber of Commerce, and trade between India and UAE is now reaching $100 billion. I am based in Dubai and I am right now in Delhi, and I promote that India and global trade keeps on increasing, and very important is made in India products going global. In last 5 to 10 years, we are seeing made in India products are in a big demand. Our railways, our coaches, they are requested by other countries. अभी देख रहे हैं हम लोग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर पीएम मोदी और उस विजन 2047 पे भी आप लोग चल रहे हैं जी। तो उस विजन को लेकर तरह तरह की बातें वर्ल्ड वाइड हो रही है और अब इंडिया में भी ऐसे समिट का आपके क्लब ने आयोजन किया है जहाँ 13 देशों के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2047 तक जो विकसित भारत का सपना हम लोग देख रहे हैं वो साकार होने वाला है? बिल्कुल, 2047 तो बहुत दूर है। मैं तो इतना एग्रेसिव हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि 5 साल में हमारी कंट्री जहाँ होगी शायद हम सोच भी नहीं सकते। आप ये मानिए कि अगर मेरे जैसा आदमी बाहर छोड़ के यहाँ आ रहा है तो ज़रूर कुछ विजन होगा। मैंने 25 साल जिस विजन के लिए काम किया है, सस्टेनेंस के ऊपर काम किया है, एजुकेशन के ऊपर काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि 47 तक हम नहीं बढ़ पाएंगे? नहीं, 47 तक हम डबल बढ़ेंगे। मतलब हमारे इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हम बढ़ेंगे। ये मेरा बहुत दृढ़ निश्चय ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है, बल्कि मेरी सोच भी है। मैं खुद बिहार की धरती से आता हूँ और विदेशों में बहुत जगह रहा और अभी भी लोगों को ये प्रेरणा देता हूँ कि आप खुद बड़े बनो, ना कि दुनिया बड़ी है उसकी तरफ जाओ। मैम, आज के कार्यक्रम जिसका आयोजन आपके क्लब द्वारा किया गया है, क्या उद्देश्य था इसका? किस मिशन से इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया? उद्देश्य सिर्फ एक ही था, विकसित भारत 2047, भारत को बहुत सारे देशों के साथ जोड़ना। यहाँ कैसे लोग, बहुत सारी कंट्री के लोग पहुंचे? यहाँ 50 से ज्यादा डिप्लोमेट्स आए और आज 29 नवंबर डिप्लोमेटिक क्लब ने एक सीईओ राउंड टेबल और डिप्लोमेटिक क्लब का आयोजन किया गया आनंद निकेतन क्लब में, जिसका साथ हमें काफी सारे स्पॉन्सर्स ने दिया, जैसे कि BNI, महर्षि आयुर्वेदा और भी बहुत सारे। इवेंट प्लान किया गया एस हॉस्पिटैलिटी से। डॉक्टर मूर्ति इसके ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर तस्नीम को फाउंडर हैं। मेरा नाम रेखा कपूर, मैं डायरेक्टर हूँ डिप्लोमेटिक क्लब की। आज के प्रोग्राम में 50 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स और 70 से ज़्यादा CEOs आए। ये बहुत अच्छा नेटवर्क हुआ और ये
काफी सफल कार्यक्रम आज आयोजित किया गया डिप्लोमेटिक क्लब की तरफ से। जो हम लोग धन्यवाद। देखते हैं कि अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम जहां पर एक ही राउंड टेबल पे आपने 40 कंट्री के लोगों को बिठा दिया हो और 13 जो कंट्री हैं उनके तो यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं। जी बिल्कुल। कितना प्रयास किया, बहुत कम समय में आपने ये सफलता हासिल की है। मुझे लगता है यह कदम था विकसित भारत 2047 की ओर कि हमने प्रयास किया कि अलग अलग सेक्टर से, जैसे कि आईटी, एग्री, फार्मा, अलग अलग सेक्टर से सीईओज आए, उन्होंने अलग अलग डिप्लोमेट से बात किया और डिप्लोमेट्स ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया अपने कंट्री के ट्रेड को प्रोत्साहित करने के लिए। My name Paramjeet Kaur and I run an event management company under ACE Hospitality name, and I have keep organizing lot of events. Every day I organize event. So this diplomatic night also, we are organizing. My team is here. It's a wonderful, people who attended this event. More than 50 number, diplomats here. The ambassador and the chief guest, Mr. Vora and Marwa sir, BNI say more than 70 people, MDs and CEO of the companies are here to represent. It's an amazing event. I mean, we as taking care of each and every services and taking care of the entire arrangement, you are seeing as. So thank you so much. मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में आपने देखा और शुरुआत से आखिर तक आपने एंकरिंग भी की है, जी। तो इस प्रोग्राम से आपको क्या लगता है, कितनी सफलता आज के इस प्रोग्राम को आपने? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ऑडियंसेस है कितना एंजॉय कर रही हैं। यहाँ का पर्पस जो आने का सबका था वो बिल्कुल फुलफिल हुआ है। जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ द डिप्लोमेटिक क्लब में, पीपल्स डिप्लोमेसी, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। वी हैव हमारे पास बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के। वी हैव अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस और 50 से ऊपर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है दुनिया की कंट्रीज़ का। और ये बहुत ही अच्छा ओकेजन है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। Indian heritage, art and culture among all the dignitaries, and hopefully India will shine to much greater heights, and hope this occasion proves mutually benefited for all of us.